वेलकम बैक व्यूअर्स fashiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों लास्ट के एक वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी HTML लिंक्स या हाइपर लिंक्स को बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि HTML टेबल है उसे देखते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम HTML के अंदर टेबल्स को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है HTML के अंदर। टेबल्स की मदद से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और टेबल्स भी बहुत यूज़ में आती हैं, खास करके अगर हमें मेन्यू बनाना होता है तो भी हम टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि टेबल्स में बनाने के लिए कौन कौन से टैग्स का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का। तो बेसिकली अगर हम जब टेबल टैग को लगा देते हैं तो हमारे पेज में एक इस तरह का कुछ टेबल बन जाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं TR टैग का। तो TR टैग का अगर हमने सिंपली अगर एक बार TR टैग दे दिया तो एक समझ लीजिए कि इस तरह का रो बन गया है हमारे टेबल में। और उसके बाद जब हम TD टैग का यूज़ करते हैं तो TD टैग में बेसिकली क्या होता है, TD टैग होता है टेबल डेटा के लिए। तो अगर हम एक TD टैग लगाएंगे तो सिंपली एक इस तरह का सेल बन जाएगा, सेकंड लगाएंगे तो इस तरह का सेल बन जाएगा और थर्ड लगाएंगे तो इस तरह का सेल बन जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हमें सेल बनाने होते हैं एक रो के अंदर तो हम यूज कर सकते हैं TD टैग को। और फिर सबसे एंड में हमारा आता है TH टैग। तो TH टैग का बेसिकली यूज होता है जो फर्स्ट वाली रो होती है उसके टेक्स्ट को थोड़ा डार्क करके, यानी TH टैग जो टेबल का हेडिंग होता है, जो हेडिंग बेसिकली थोड़े डार्क होते हैं तो हम फर्स्ट लाइन में यूज़ कर लेते हैं TH। तो बेसिकली TH और TD टैग जो है सिंपली काम करते हैं। बस TH में क्या होता है कि थोड़ा सा डार्क टेक्स्ट आता है इससे कि हमारे टेबल का हेडिंग मालूम पड़े। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपके लिए। तो इसके लिए हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक मैंने पेज बनाया हुआ है, सिंपली HTML की टेम्पलेट बनी हुई है, इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें मैंने इसका टाइटल दिया हुआ है HTML टेबल्स करके और इसे मैंने सेम उसी फोल्डर में सेव किया है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल टैग को और जस्ट यहाँ आके मैं टेबल टैग को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि ये एक पेयर टैग है। और इसके टेबल के साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं आपको पिक्सल्स में, इंचेस में, जिस तरह से आपको वैल्यू देनी है उस तरह से दे दीजिए। मैं 1 पिक्सल इसका बॉर्डर कर देता हूँ। तो अभी सिंपली आप क्या देखेंगे, इसे मैं सेव करता हूँ और उससे पहले हम इसमें एक एट्रीब्यूट और यूज़ कर लेते हैं हाइट का। HEIGHT इज इक्वल टू हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 500 पिक्सल और विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई जो विड्थ होती है उसे कर देता हूँ मैं 100% कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। वापस अपने ब्राउज़र पे आके मैंने इस फाइल को ही ओपन कर रखा है। तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई है। तो इस लाइन बेसिकली ये लाइन नहीं है, बेसिकली ये एक इस तरह की टेबल है और इसमें क्या है कि अभी कुछ अंदर इसके सेल नहीं है, तो बस एक क्लॉप्स होकर आ रही है यहाँ पे और आपको नहीं दिख रहा है किस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेबल का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पेज पे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हमें आगे यूज़ करना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह का टेबल बन गया है तो हम इसमें एक रो बनाना चाहते हैं। इस तरह की एक रो बनेगी हमारी टेबल में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे TR टैग को और जस्ट यहाँ नीचे आके हम TR टैग को क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारी टेबल में एक रो बन गया होगा। सेव करता हूँ मैं इसे, दिखेगा नहीं फिलहाल आपके लिए, नहीं शायद दिख भी रहा है। तो अभी इसने हमारे इसका टेबल का एक रो बन गया और हमारी टेबल की जो मैंने हाइट दी हुई थी 500 उसको बढ़ा दिया है और यहाँ पे एक बेसिकली रो बना हुआ है। तो इसे देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप ऐसा कीजिए कि वेब पेज में वापस आइए और TR इसका भी हम जो बॉर्डर है इसे भी 1 पिक्सल कर देते हैं। तो शायद ये आपके लिए दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कुछ सेल्स को नहीं लगाए हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है कि कितनी हाइट और कितनी विड्थ का हमें इसे इसके अंदर रो बनाना है। तो फिलहाल इसके लिए अभी हटा देते हैं और क्या करते हैं, जो हमारी रो है अब बेसिकली हमारी टेबल में कुछ इस तरह का हो गया है, एक ये बन गया है टेबल और फिर उसमें एक रो आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम इसमें कुछ सेल्स को बनाते हैं, जो हमारे सेल्स हैं और सेल्स को बेसिकली अभी हम हेडिंग बनाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपली आके क्या यूज़ करेंगे, TH टैग का टेबल हेडिंग के लिए। तो हेडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं सीरियल नंबर
और जस्ट यहाँ पे आके TS टैग को क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिएगा, मैं इसे सेव करता हूँ और आके पेज पे प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल बन के आया है सीरियल नंबर। तो अभी ये आपको इस तरह से क्यों शो हो रहा है, इसका भी रीज़न जान लेते हैं। तो अभी समझ लीजिए कि जो हम यहाँ पे जितने TS टैग को यूज़ करते रहेंगे वो इस तरह से हमारी टेबल में ऐड होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और इसमें हमने एक जो TS टैग है उसे यूज़ कर लिया, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। और सेकंड को यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ इस तरह से जितने भी हम इसके नीचे यूज़ करते रहेंगे वो इस तरफ के लिए बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसकी जो विथ 100% है इसे हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा शो हो रहा है टेबल और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे और हम TH को यूज़ कर लेते हैं। मैं जस्ट इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। हमने यहाँ 5 यूज़ कर लिए और पाँचों में हम डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग दे देते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, रिजल्ट, परसेंटेज। सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ और वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का हमारा टेबल बन गया। अब बेसिकली हमने इसकी हाइट दे रखी है 500 पिक्सल, तो इसने पूरी में आ रहा है, क्योंकि इसमें अभी और सेल नहीं, जैसे जैसे नीचे और लाइंस बनती रहेंगी। अभी बेसिकली कुछ ये इस तरह का है आपके लिए। 5 सेल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 सेल बने हुए हैं। अभी हमने इसकी हाइट दे रखी थी 500 पिक्सल, इसीलिए पूरे में सो रहा है, क्योंकि इसमें अभी और लाइन नहीं है। तो इसने ये मान लिया है कि केवल इस टेबल में एक ही रो बनी हुई है। अभी क्या करना है, हमें एक सेकंड दूसरी भी रो बनानी है कुछ इस तरह से। तो क्या करेंगे, हम वापस आते हैं अपने टेक्स्ट ब्राउज़र पे, टेक्स्ट एडिटर पे सॉरी। और अभी इस वाले TR से नीचे जो हमने TR टैग क्लोज किया है यहाँ पे, इसके नीचे आते हैं, क्योंकि हम नई लाइन बनाने जा रहे हैं। तो एक और TR टैग को लगाते हैं और सिंपली यहाँ हम क्या करते हैं, TR टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी हमारा हेडिंग तो बन गया है टेबल का। अब हमें इसके अंदर डेटा लगाना है, यानी हमें उतना डार्क टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंपली TD टैग को, और TD टैग को मैं यहाँ क्लोज भी कर देता हूँ। अभी जैसे सीरियल नंबर में हम फर्स्ट दे देते हैं और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, 5 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं इसे, 2 3 4 5। अभी क्या करना है, हमें जो हमारा नेम का जो ऊपर सेल आ रहा है बन के, उसमें हम दे देते हैं, मैं अपना नाम देता हूँ मनोज, और रोल नंबर में कुछ दे देता हूँ, रैंडम नंबर्स दे देता हूँ। रिजल्ट में पास, परसेंटेज 70। तो ये हमारा दूसरी रो, टेबल के अंदर दूसरी रो बन गई है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड रो है वो बन के आ गई। इस तरह से हम इसमें कुछ और रो बना लेते हैं, और रो को बनाने के लिए आप सिंपली, अब इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ बहुत सारी रो बना ली, इनका टेक्स्ट चेंज नहीं करते हैं, यही रहने देते हैं, कि बस आपको दिखाने के लिए। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी टेबल बिल्कुल सही अच्छी तरह से बन के आ गई है, ठीक है ना। अभी क्या बताना है आपके लिए कि क्या करते हैं, हम इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इसमें अलाइन को यूज़ करते हैं। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो ये हमारी टेबल जो है वो सेंटर में आ जाएगी, सही है ना। अभी वापस आते हैं, और क्या है कि यहाँ पे पेज की कोडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आपको डेमो देने के लिए मैं इसकी हाइट हटा देता हूँ यहाँ से। और क्या है कि हम केवल ये 3 लाइन्स जो हैं उन्हीं को रहने देते हैं, बाकी की लाइन हटा देते हैं। उसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ।
हाँ तो अभी सही है। अभी देखिएगा ध्यान से, हमें एक टेबल बनानी थी इस तरह की, तो हमने सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ किया। उसके बाद हमें एक रो बनानी थी, तो हमने क्या किया कि टी आर टैग को यहाँ पे यूज़ किया और टी आर टैग को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, और ये हमारा बेसिकली टी आर टैग है जो कि इस वाली रो को बना रहा है, जो मैंने यहाँ रो बनाई हुई है इस रो को बना रहा है। अब हमें इसके अंदर सेल बनाने थे और वो सेल हेडिंग थे, तो मैंने एक टी एस टैग को यूज़ किया, इस तरह से आ गया। सेकंड को यूज़ किया, इस तरह से आया, और थर्ड वन को यूज़ किया, इस तरह से आया, और इस तरह से ही बाकी के जो हेडिंग थे वो आ गए। तो बेसिकली ये जो इतनी रो बनी हुई है यहाँ पे, इसके लिए हमने एक सेपरेट रो बनाई और उसके अंदर ही हमने हेडिंग को दी। ऐसे ही नेक्स्ट बनाने के लिए मैंने फिर टी आर टैग का यूज़ किया और यहाँ पे टी आर टैग को क्लोज किया, और जो नेक्स्ट रो में टी डी यानी टेबल का डेटा दिया, उसने सेम ऐसे ही नेक्स्ट लाइन को बना दिया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जितनी आपके लिए लाइन्स बनानी होती है उतनी बार आप टी आर टैग को यूज़ करते हैं, और उसी तरह से आप यूज़ करते हैं हमारे जो टी डी या टी एस टैग हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में सीरियल नंबर देना था, तो नेक्स्ट रो में भी मैंने फर्स्ट वाली जो मेरा टी डी था वहाँ पे भी मैंने सीरियल नंबर को, जो सीरियल नंबर है एग्जैक्ट ऐसे बन है, तो यहाँ पे मैंने जो सीरियल नंबर था उसे दिया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं और टेबल्स का क्या क्या यूज है। और आप यहाँ से सिंपली इसको जो बॉर्डर दिया हुआ है आप इसे हटा सकते हैं, तो और अच्छा लुक आएगा। और आगे हम देखेंगे CSS की मदद से कैसे हम टेबल्स को और अच्छा बनाते हैं कि जो दिखने में बहुत अच्छी लगे। तो इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स इतना ही। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है हमारा लिस्ट कैसे बनाते हैं हम HTML के अंदर। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके यूज़ से भी हम अपनी मेन्यूज़ वगैरह को बनाते हैं लिस्ट की मदद से, और भी कई यूज़ हो सकते हैं लिस्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपके लिए हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल www.passiontuts.com को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी वेबसाइट है ये, आप इसे रेगुलर विजिट कीजिए और भी ज़्यादा फ्री ट्यूटोरियल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय, टेक केयर।